বোলপুরের আইসিকে কদর্য ভাষায় হুমকির ঘটনায় অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয়নি তৃণমূল। ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকে যোগ দিতে এবার সেই অনুব্রত মণ্ডলই এলেন কলকাতায়। তৃণমূলের শহীদ দিবস নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির আহ্বানে। তৃণমূল সূত্রে খবর, বৈঠকে সমস্ত জেলার সভাপতিদের ডাকা হয়েছে। বীরভূমের সাংগঠনিক দায়িত্ব কোর কমিটির হাতে। সেই কারণেই কোর কমিটির সদস্য হিসেবে বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রত, কাজল শেখ ছাড়া কোর কমিটির বাকি সদস্যরাও যোগ দেবেন। বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরেও পুজো দেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। বিমানের ককপিটে কিভাবে কাজ করেন পাইলট, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, পাইলট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে গিয়ে ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसकी वजह से सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा देश में कैसे हो गया, इसकी क्या वजह रही होंगी और उस वक्त कॉकपिट यानी जहां पर पायलट विमान को उड़ा रहा होता है वहां की क्या स्थिति रही होगी। कुछ इसी को समझने के लिए इस वक्त हम एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जहां पर हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिमुलेटर है जिसे कॉकपिट की तरह दर्शाया जाता है, जो एक तरीके से कॉकपिट की तरह ही होता है, जहां पर पायलट ट्रेनिंग लेते हैं विमान को उड़ाने की, वहां की क्या स्थिति रहती है। साथ कैप्टन आलोक सिंह हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे। जैसे कि आपने मुझे बताया कि इस वक्त सिंगल इंजन पे हम प्लेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इंजन फेल हो चुका है किसी कारणवश। अभी इस स्थिति में पायलट क्या करेगा, थोड़ा अगर डिस्क्राइब कर पाएँ। इसमें अभी हमने सिमुलेट कर रखा है कि एक इंजन फेल्ड है, एक इंजन ऑपरेट कर रहा है और एयरक्राफ्ट सिंपली नॉर्मली फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटो पायलट भी ऑन है, तो एक इंजन पे ऑटो पायलट भी काम कर रहा है। एंड तो हम यहाँ पे अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन में पायलट को क्या क्या करके एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करना है। थ्रस्ट इज़ बेसिकली सिंपली लाइक आपका पावर लीवर्स होते हैं आपके, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका एक्सेलरेटर होता है, तो आप जितना ये बीच में जो दो लीवर देख रहे हैं जिन पे कि अभी हाथ है, तो ये थ्रस्ट लीवर्स हैं दोनों इंजन के। तो जब ये थ्रस्ट लीवर्स को आप आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली यू आर एडिंग पावर, और एक दफ़े आपको जितनी रिक्वायर्ड पावर चाहिए होती है आप वहाँ पे जाके उसको रोक देते हैं, फिर वो इंजन उतनी थ्रस्ट को मेंटेन करता है। और आजकल के नए आधुनिक सारे ये एयरक्राफ्ट हैं, इसमें ऑटोमेटिक थ्रस्ट होता है, तो एक दफ़े आप एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ले आके रख देते हैं, तो फिर एयरक्राफ्ट के वेरियस कंप्यूटर्स जो होते हैं फेडेक, वो अपने आप उसको कंट्रोल करते हैं थ्रस्ट को। पायलट को कैसे इंडिकेशन मिलता है कि उसका एक इंजन फेल हो चुका है और सिर्फ एक सिंगल इंजन पे वो काम कर रहा है, कुछ अगर आप देख पा रहे हो तो सामने हमारे जो दो स्क्रीन है वो इंजन पैरामीटर्स की स्क्रीन है। और पहली बात तो जब भी इंजन फेल होगा तो आपको इमीडिएटली वार्निंग आएगी जो कि दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं तो उसमें राइट हैंड साइड वाला इंजन जो है उसके सारे पैरामीटर्स ज़ीरो हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इंजन फेल्ड है। क्या ऐसा लगता है कि जो उस वक्त बहुत बड़ी समस्या बन गई होगी पायलट्स के लिए कि वो एकदम से जैसे ही टेक ऑफ हुआ और प्लेन सीधा नीचे गिरता हुआ नजर आया? ये बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक हो गई है, और इसमें पायलट के पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं बची थी, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ ये फेलियर हुआ है और उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी, बजाय इसके कि विमान सामने जो भी बिल्डिंग या जगह अवेलेबल थी वहाँ क्रैश हो गया। ह्यूमन एरर की कितनी संभावना है सर इसमें? हम किसी भी पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, पर उसके कारण लगभग ना के बराबर नज़र आते हैं। जहाँ तक है ये मोस्ट प्रोबेबली कि कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही हुआ है। लैंडिंग गियर जो है वो खुले हुए नज़र आ रहे थे, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि लैंडिंग गियर का किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल किया? अगर वो आप सामने लीवर देख पा रहे हो तो वो लैंडिंग गियर लीवर है, और राइट नाउ अगर वो देख पा रहे हो कि वो ऊपर की ओर है तो वो लैंडिंग गियर अप है, अगर हम उसको नीचे करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेक ऑफ होते हैं लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद का वीडियो देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा यही है कि पायलट ने इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद ये अंदाज़ लगा लिया कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भयंकर तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं
किए। तो ये हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइडेड होता है कि अगर आप इमिनेंट क्रैश कर रहे हैं तो आप लैंडिंग गियर को डाउन रखें, ताकि अगर जब आप इम्पैक्ट हो ग्राउंड या बिल्डिंग जिसके साथ भी, तो थोड़ा बहुत उस इम्पैक्ट को लैंडिंग गियर झेल सके।